हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम 7.0 के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस रिसिप्ट। एडवांस रिसिप्ट का मतलब होता है जैसे हमने किसी स्कूल बनाने में हमने एडवांस में कितना प्राप्त किया है और सरकार हमें कहती है तुमने एडवांस में प्राप्त किया है तो हमें भी टैक्स दो। तो सरकार को हम टैक्स कैसे देंगे और किस प्रकार से हम एडवांस रिसिप्ट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से हमें जाना होगा चेंज कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें क्रिएट कंपनी पे जाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें नेम ऑफ कंपनी नाम डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया हरकेश ट्रेडिंग। इसके बाद में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एड्रेस डालना होगा, जो भी हमारा एड्रेस हो। इसके बाद में यहाँ से हमें एड्रेस लगाने के बाद यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा, जो भी हमारा पिन कोड नंबर हो। यहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें स्टेट डालना होगा। जिस कंपनी का अगर स्टेट लगता हो वो स्टेट यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद में हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा, जो भी पिन कोड नंबर हो। यहाँ से हमने पिन कोड नंबर डाल दिया। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हम टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर हो तो यहाँ से भी हम मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर से हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हम जीमेल भी डाल सकते हैं। अगर हमारे पास जीमेल हो, वेबसाइट हो तो वेबसाइट भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें कंपनी नेम यहाँ से हमने हल्का सा हमने यहाँ से चेंज कर देते हैं। कंपनी नेम यहाँ से हमने 1 2 3 लगा दिया हमने, 4 5 6 एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हमें एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नो रखना होगा। यहाँ से हमने नो कर दिया। इसके बाद में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको यहाँ से यस रखना होगा। यस रखने के बाद यहाँ से हमें जीएसटी नंबर डालना होगा 08। स्टेट कोड नंबर डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया राजस्थान के 08 स्टेट कोड। इसके बाद में यहाँ से हमें पैन नंबर डालना होगा। 10 नंबरों का हमने पैन नंबर डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ से हमें हमें एंट्री कोड नंबर डालना होगा। यहाँ से हमने एंट्री कोड नंबर डाल दिया, जो भी एंट्री कोड नंबर हो। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से ए बिल को नो रखना होगा। यहाँ से हमने ए बिल को नो रख देते हैं। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। या तो आप कंट्रोल ए कर सकते हो या एंटर करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ से स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा वाउचर्स पे और यहाँ से हमें करना होगा F6। F6 करने के बाद यहाँ से हमने कितना एडवांस में हमने प्राप्त किया है तो यहाँ से हमें Alt J करना होगा। यहाँ से हमने Alt J किया है। यहाँ से हमने एडवांस रिसिप्ट ले लिया। इसके बाद में यहाँ से हमने जो हमने पेमेंट प्राप्त किया है कैश से किया है हमने या बैंक से किया। हमने बैंक से किया है। यहाँ से हमें डालना होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर से हम ले सकते हैं बीओबी बैंक। इसके बाद में बैंक को बैंक अकाउंट में डालना होगा। यहाँ से हमने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। जो भी अकाउंट नंबर हो यहाँ से अकाउंट नंबर डाल सकते हो। हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एड्रेस डालना होगा। जो भी हमारा एड्रेस हो एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा। अगर पिन कोड नंबर हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंटर किया हमने। यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकते हैं हमारे पास जो भी जीएसटी नंबर। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा अगर हमें किस चीज में हमने प्राप्त किया है। पार्टी का नेम भी दिखा सकते हो यहाँ से किस पार्टी को हमने से प्राप्त किया है। तो यहाँ से हम डालना होगा। यहाँ से हमने गवर्नमेंट स्कूल डाल देते हैं हम। यहाँ से हमने डाल दिया गवर्नमेंट। इसके बाद में यहाँ से हमें स्कूल करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा सन्ड्री डेप्टर्स। गवर्नमेंट स्कूल प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है तो यहाँ से हम दिखाएंगे एडवांस में कितना प्राप्त करते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल बनाने में कितना प्राप्त किया हो यहाँ से एड्रेस डालना होगा। जो भी एड्रेस हो यहाँ पे हम एड्रेस दिखा सकते हैं। यहाँ से हमने एड्रेस दिखाने के बाद पिन कोड नंबर डालना होगा, जो भी पिन कोड नंबर हो। इसके बाद में यहाँ से हमें पिन कोड नंबर डालना होगा। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जीएसटी नंबर डालना होगा। जो भी जीएसटी नंबर हो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। यहाँ से हमने जीएसटी नंबर डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें जीएसटी नंबर डालने के बाद एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने से पहले यहाँ से हमें Alt J करना होगा।
यहाँ से Alt J करने के बाद यहाँ से हमें Alt L करना होगा। यहाँ से हमने Alt L किया, क्रिएट किया। इसके बाद में यहाँ से एस्केप करना होगा, वापस हमें Alt L करना होगा। क्रिएट किया हमने, क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम दिखा सकते हैं जो भी अगर हम बिल्डिंग बनाए हैं कंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी बिल्डिंग विल्डिंग बनाना है, सीमेंट हॉस्पिटल बनाना है, किसी भी कार्य को अगर आप बना रहे हो तो उसको कंस्ट्रक्शन के अंदर हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कंस्ट्रक्शन। यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन डालेंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा और यहाँ से हमें डालना होगा इनडायरेक्ट इनकम, जो हम बिल्डिंग बनाए हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें दिखाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें HSN नंबर डालना होगा। यहाँ पे हमने HSN नंबर डाल दिया। इसके बाद में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें कंस्ट्रक्शन डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया कंस्ट्रक्शन। इसके बाद में यहाँ से हमें स्पेशली डिटेल्स करना होगा। यहाँ से हमने कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें जीएसटी नंबर डालना होगा। जो भी जीएसटी लग रही है तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर से हमने यहाँ पे 18% ले लिया। हम क्या दे रहे हैं? सर्विस। तो यहाँ से हमने एंटर किया, एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हम दिखा सकते हैं एडवांस में हमने कितना पेमेंट प्राप्त किया। जैसे हम उदाहरण के तौर से हम ले सकते हैं 8,000। हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद अगर यहाँ से हम देख सकते हैं 610.17 ये हमारा टैक्स जा रहा है और बचा है हमारा 67,79.66। और यहाँ से अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल एन के द्वारा यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है 67,79.66। इसके बाद में यहाँ से हमें प्लस करना होगा। यहाँ से प्लस करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा 610.17। इसके बाद में एंटर किया और यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी अगर हमने किया है कैलकुलेशन के अंदर जितना हमने एडवांस में प्राप्त किया है उतना यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसके बाद में वापस हमें माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब सरकार कहती है तुमने एडवांस में प्राप्त कर लिया तो हमें भी टैक्स दो। सरकार को टैक्स देने से पहले हमें लायबिलिटी खड़ी करनी होगी। लायबिलिटी खड़ी करने के लिए हमें यहाँ से जनरल करना होगा। जनरल के अंदर हम शॉर्टकट की होती है F7 और यहाँ से हमें Alt J करना होगा। Alt J करने के बाद यहाँ से हमें जीएसटी डालना होगा। जीएसटी डालने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा इंक्रीज टैक्स लायबिलिटीज। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा यहाँ से ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा एडवांस। Alt C किया हमने और यहाँ से हमने एडवांस टैक्स डालना होगा। यहाँ से हमने ले लिया एडवांस टैक्स। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा और इसको दिखाना होगा करंट असेट्स के अंदर। हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट किया हमने। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा टैक्स। हमने कितना टैक्स सरकार को पे कर रहे हैं। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं 610.17। तो यहाँ से हमने दिखा दिया 1220.34। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा और यहाँ से हमें डालना होगा CGST। Alt C किया हमने। यहाँ से हमें दिखाना होगा CGST। इसके बाद में यहाँ से हमें दिखाना होगा इसको ड्यूटीजन टैक्स के अंदर। यहाँ से जीएसटी डालना होगा और यहाँ से हमने डाल दिया सेंट्रल। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें दिखाना होगा कितना परसेंट जीएसटी लगी है। तो यहाँ से हमें 9% करना होगा। 18 के आधा सेंट्रल का आधा स्टेट का। तो यहाँ से हमने 9% कर दिया और यहाँ से हमें टैक्सेबल वैल्यू पे कितना है। तो यहाँ से हमने डाल दिया 67। यहाँ से हमें डालना होगा 67 और यहाँ पे 79.66। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा 610.17। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से Alt C करना होगा। यहाँ से हमें दिखाना होगा SGST। इसके बाद में इसको ड्यूटीजन टैक्स के अंदर डालना होगा। यहाँ से हमें जीएसटी में डालना होगा। यहाँ से हमने कर दिया जीएसटी SGST। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ से प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स दिखा सकते हैं। यहाँ से हमने प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को यस किया हमने। यस करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा पार्टी नेम। यहाँ से हमें डालना होगा पार्टी नेम। यहाँ से हमने डाल दिया पार्टी नेम। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। हम लायबिलिटी खड़ी होने के बाद सरकार को हम पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट को मोदी सरकार को पेमेंट करने के लिए यहाँ से हमें F5 करना होगा और यहाँ से हमें F5 कर दिया हमने। इसके बाद में कंट्रोल F करना होगा। यहाँ से हमें पेमेंट करना होगा, जीएसटी करना होगा और यहाँ से हम दिखा सकते हैं अदर के अंदर। यहाँ से हमने अदर्स ले लिया हमने। एंटर किया हमने और यहाँ से हम बात कर सकते हैं जो एजुकेशन मोड पे हम बात कर रहे हैं
अगर हमें ओरिजिनल टैली में जितना अगर आप डेट ले रहे हो कितने से कितने डेट के अंदर हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ से आप दिखा सकते हो। यहाँ से हमने एजुकेशन मोड पे देख रहे हैं हम, यहाँ से हमें डालना होगा पेमेंट किससे कर रहे हैं। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, तो यहाँ से हमें बैंक दिखाना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा CGST। यहाँ से हमने कर दिया 610.17। इसके बाद में एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा SGST। SGST डाल दिया हमने, यहाँ पे दिखा दिया हमने 610.17। इसके बाद में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से प्रोवाइड GST डेट डिटेल्स डालना होगा। अगर हमने चेक के द्वारा किया हमने, अगर हमने यहाँ से क्रेडिट कार्ड से किया है तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। अगर हमने यहाँ से चेक के द्वारा किया है तो एंटर करना होगा। जो भी नेम हो बैंक डिटेल्स यहाँ से हम डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। अगर हम सरकार से कह सकते हैं, अगर हमने तुम्हें पेमेंट किया है तो हमें भी इनपुट दो। सरकार हमारे से कहती है आप पहले सेल का बिल काटना होगा, तो यहाँ से हमने F8 किया। F8 करने के बाद यहाँ से हमें F12 दबाना होगा। F12 दबाने के बाद यहाँ से हमें इन दोनों ऑप्शनों को यस करना होगा जो हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ से हम बात कर सकते हैं प्रोवाइड इंक्लूसिव रेट डिटेल्स को यहाँ से यस करना होगा। तो यहाँ से हमें यस करना होगा इसको, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स को यहाँ से हमने यस किया। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें कंट्रोल एच करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा अकाउंटिंग इनवॉइसिंग। एंटर किया हमने। एंटिंग करने के बाद यहाँ से हमें, अगर हमें कैश में सेल कर रहे हैं तो यहाँ से हमने कैश में डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने। यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें लेना होगा कंस्ट्रक्शन। यहाँ से हमने ले लिया कंस्ट्रक्शन। एंटर किया हमने। और यहाँ से हमें डालना होगा एंटर अमाउंट। जो भी अगर हमने एडवांस में हमने प्राप्त किया है वो अमाउंट यहाँ पे डालना होगा। यहाँ से हमने डाल दिया 8000। एंटर किया। इंक्लूसिव होकर टैक्स यहाँ से बताएगा 67/86। यहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें CGST डालना होगा। इसके बाद में एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से SGST। इसके बाद में हमें एंटर करना होगा। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद में हम देख सकते हैं, अगर हमें बैलेंस शीट पे जाना होगा तो यहाँ से हमें ऑल टैप ऑन करना होगा। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं डिविजन टैक्स के अंदर हमने टैक्स कितना है बोल रहा है। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं 610.17 टोटल हमारा 1220.34 टैक्स है। सरकार को हमने पे किया। एडवांस टैक्स इतना जो हमारा बोल रहा है, एडवांस हमने इतना प्राप्त किया है, कैसे इतना किया है। और यहाँ से हम बैंक अकाउंट ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है, अगर हमें यहाँ से एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से ऑल टैप ऑन करना होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं वो, अगर हमें इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जो हमने प्राप्त किया है 67/86 रुपए ही हमें प्राप्त हुए हैं और बाकी का हमने टैक्स पे कर दिया। इसके बाद में यहाँ से अगर हमें डीओजी में देखना हो तो डीओजी में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें डीओजी में देखना है। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा GSTR रिटर्न फर्स्ट पे। एंटर किया हमने। अगर इसके बाद में यहाँ से जो भी अगर हमें एंट्री किया है, परचेज की एंट्री GSTR रिटर्न 2 में देख सकते हैं। यहाँ से हमने जितनी परचेज किया है, अगर सेल्स की देखना है तो GSTR रिटर्न फर्स्ट में दिखाएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एंटर किया। अगर हमें देखना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं एडवांस में कितना प्राप्त किया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम देख सकते हैं कितना टैक्स पे किया, कितना नहीं किया हमने। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो के लिए तैयार रहे। कैसा लगे फ्रेंड्स?